नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो मैं अंकित फिर से आ चुका हूँ और आपको स्वागत करता हूँ एमओवी टॉक्स में। तो इस बार मैं लेके आया हूँ मूवी रिव्यू जिसका नाम है नॉक नॉक, मतलब दरवाजा दस्तक देना। तो आप नॉक नॉक का मतलब तो समझ ही गए। तो मैं उम्मीद भी ये करता हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। देखो यारो, दुनिया बहुत छोटा है, पता नहीं चले कब अपना जीवन चले जाए। तो जितना दिन रुक रहे हैं अच्छे से खुशी मजाज से रहना है और दुख नहीं करना है। भगवान के संतान है हम, खुशी से रहेंगे, खुशी से जाएंगे, प्रति पल हम एंजॉय करेंगे। तो यारो, पहले आपको ये बता दूं कि आप लोग सुनना ज़्यादा क्यों पसंद करोगे रादर देन देखने के लिए। तो देखो यारो, पहले तो ये समय बचाता है और दूसरा कि वो आपका एनालिटिकल स्किल, आपको डिसिप्लिन करता है, आपको फोकस करता है एक चीज़ के साथ। और ये आपका पता है ना, ब्रेन में फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। तो थोड़ा साइंस का पार्ट भी जान लो कि फोर ब्रेन में एक सेरेब्रम बल्कि पार्ट होता है जो थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स में काम आते हैं। तो थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स में जो इसलिए काम आते हैं, तो अगर हम सुनेंगे ना तो ये फोर ब्रेन का जो पार्ट है, जो सेरेब्रम बोल रहा हूँ मैं, तो उसका थोड़ा फंक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो हमें कुछ चीज़ ज़्यादा समझ में जल्दी आ जाता है ना देन दूसरों से। तो मैं तो आपको बता दिया कि क्यों सुनना आप ज़्यादा पसंद करोगे, लेकिन ये तो आपका मर्जी है कि आप सुनोगे या देखोगे। तो चलो साइंस का पार्ट बाद में, पहले स्टार्ट करते हैं आज का समरी रिव्यू। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम देख पाते हैं कुछ फोटो फ्रेम्स जिसमें एक लड़का, एक लड़की और दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो फिर सीन चेंज हो जाता है, हम चले जाते हैं बेडरूम में। तो बेडरूम में होता ही है कि एक लड़का होती है और एक लड़की होती है, दो बेड में लटक मटक कर रहे होते हैं और दे वर एंजॉयिंग ए गुड टाइम इन द बेड। वो बेड में कुछ अच्छे समय, अच्छे पल बिता रहे होते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि उस दिन फादर्स डे होता है। तो बच्चे जो होते हैं अपने पापा को सरप्राइज देने के लिए चले आते हैं केक लेके। तो पापा जो होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। पर ये जो पापा है, मैं पहले आपको ये बता दूं कि नाम पापा का क्या है। और ये जो पापा है यही तो मेन कैरेक्टर निभाते हैं। तो पापा का नाम होता है इवन वेबर और मम्मी का नाम होता है कैरेन। तो यहाँ पे जो इवान होते हैं उनका क्या होता है कि उनका जो हैंड है, थोड़ा लेफ्ट हैंड, वो थोड़ा सा अच्छे से वो चला नहीं पाते हैं, वो अच्छे से काम नहीं करता है लेफ्ट हैंड। तो वो थोड़ा लटक मटक जाते हैं जब लेफ्ट हैंड से कुछ काम हो जाए तो बच्चे उन्हें केक देते हैं। तो पापा बहुत खुश हो जाते हैं। पापा खुश होके बोलते हैं कि अच्छा, तो मेरे बच्चे आ गए, मेरे मॉन्स्टर्स, मुझे कौन जगह दिया, मैं मॉन्स्टर हूँ, मुझे कौन जगह दिया, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तो पापा खुशी से लौट पौट हो जाते हैं। तो बच्चे भी पापा के साथ खेलने लग जाते हैं। तो क्योंकि बच्चे आ गए पापा और मम्मी के समय में, तो पापा और मम्मी का ज़्यादा वो एंजॉय नहीं कर पाए। तो पापा इसमें थोड़ा दुख हो जाते हैं, पर लास्ट को मम्मी समझा देती है और इसे पापा भी मान जाते हैं। तो होता यही है कि कैरेन जो है, जो कि मम्मी है, वो एक ट्रिप प्लान करते रहते हैं, हॉलीडे ट्रिप, एक वीकेंड ट्रिप, हॉलीडे ट्रिप प्लान करते रहते हैं ताकि अपने बच्चों के लिए, ताकि वो थोड़ा वहाँ पे एंजॉय कर सके। पर पापा, क्योंकि देखो पहले ये बता दूँ कि पापा जो है, मतलब इवान जो है, वो एक आर्किटेक्ट है और जो कैरेन जो है वो एक स्कल्प्टर है, एक आर्टिस्ट है, वो एक रेनाउंड आर्टिस्ट, ठीक है। तो पापा नहीं जा पाते हैं हॉलीडे वीकेंड ट्रिप को क्योंकि उनका कुछ आर्किटेक्चरल काम रुक जाता है। तो बच्चे पूछते हैं कि पापा आप नहीं जाओगे क्या। तो मम्मी उन्हें समझा देती है कि पापा इस बार नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनका कुछ काम है। तो यहाँ पे होती है जो कैरेन है, उनका एक असिस्टेंट है, क्योंकि वो स्कल्प्टर है, एक आर्टिस्ट है, तो उनका असिस्टेंट है, उसका नाम लुइस है। तो वो उन्हें अपना काम सौंप देते हैं, बोलते हैं कि ये सब मैं बना तो चुका हूँ, बस इसे म्यूज़ियम में तुम्हें ही रखना है। तो लुइस है ना, बहुत ईमानदार इंसान है। वो बोलते हैं ठीक है, आप चिंता ना करिए, हम ही रख देंगे, आप यू गो टेंशन फ्री, आप टेंशन बिना लेके जाइए, आप खुशहाल ज़िंदगी बिताइए, 7 दिन
वहाँ पे मौज कीजिए, आप चिंता ना करिए। तो जो कैरन होती है वो खुश हो जाती है और लुइस को थैंक यू बोलती है। तो फिर लुइस बोल देता है बच्चों को कि पापा आज रात को फादर्स डे में एक सरप्राइज पार्टी रखे हैं तुम जाने के बाद। तो इससे इवान जो होते हैं, डैडी होते हैं, वो लुइस को आँख बड़ा बड़ा करके देखते हैं पर लास्ट को हंस भी देते हैं। तो इसमें बच्चों को थोड़ा क्या होता है ना कि बच्चे थोड़ा ये समझ लेते हैं कि अच्छा पापा छुप छुप के सरप्राइज पार्टी मनाने वाले और हमें बुलाएंगे भी नहीं। तो लास्ट को इवान जो पापा होते हैं वो उन्हें बच्चों को मना लेते हैं। तो बेटा खेल तो यहाँ पे शुरू होता है। मैं आपको पहले बोला था ना, नॉक नॉक। नॉक नॉक मतलब दरवाज़ा को दस्तक देना या फिर दरवाज़ा खटखटाना। तो यहाँ पे तो कैरन अपने बच्चों को लेके हॉलीडे वीकेंड में चली जाती है। पर अब क्या होगा? अब इवान अकेले रह जाता है अपने कुत्ता के साथ जिसका नाम है मॉन्की। तो यहाँ पे मॉन्की के साथ इवान रुक जाता है क्योंकि पापा एक आर्किटेक्चर है, वो कुछ मॉडल्स डिज़ाइन कर रहे थे 3D प्रिंटिंग मशीन में। और क्योंकि उनका रात को जागने का, देर तक जागने का अभ्यास या फिर प्रैक्टिस हो चुका है, तो उन्हें वो तब भी जाग ही रहे थे। मैं आपको बोला था ना दस्तक देना। तो देखो यारो, कोई भी अगर रात 2 बजे आके आपका दरवाजा को दस्तक दे तो कोई भी डर जाएगा ना। तो कुछ ऐसा इवान के साथ हुआ कि रात 2 बजे कोई आके उसके दरवाजे में दस्तक दिया। तो इवान डर के मारे चौंक होने लगा, लेकिन तब भी वो हिम्मत ना हारा और फिर से जाके देखा कि कौन आया है दरवाजे के पास। तो वो जाके दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि 2 लड़की हैं। तो मैं आपको ये बताने का बोल देता हूँ कि जो 2 लड़की होते हैं, एक बेल होती है और एक जेनेसिस होती है। तो जेनेसिस जो होती है वो क्या होती है कि वो बोलती है कि अच्छा हम लोग एक कैब में आए थे और हम खो गए हैं, हमें एक पार्टी को जाना था पर वहाँ पे हम जा नहीं पा रहे हैं और बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रहा है। तो क्या हमारा फ़ोन भी जो है वो भी पानी पानी हो चुका है, तो आप कुछ फेवर कर सकते हैं? तो जो इवान होते हैं, जो डैडी होते हैं, वो बोलते हैं अच्छा हाँ ठीक है, आप मेरे घर को आ जाओ, यहाँ पे बहुत स्पेस है, आप यहाँ पे अपना कपड़ा वगैरह सुखा सकते हैं और वगैरह वगैरह जो आप काम करके आप शांति से जा सकते हैं। और फिर इवान बोलता है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन जो है कृपया करके मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरा बेटा जो था वो भी मेरा फ़ोन को ड्रॉप कर दिया था पानी में और फिर मैं वो जो फ़ोन है उसे चावल के अंदर रख दिया था और वो चावल के अंदर सोख करके वो फ़ोन से सब पानी निकल गया। तो इससे जेनेसिस बहुत खुश हो जाती है। वो बोलती है कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसे इंसान को किसी को मिले अगर भगवान कृपा ना करें। तो मुझे हम लोगों को भगवान बहुत कृपा किए कि रात 2 बजे हम दरवाज़ा नॉक किए, दस्तक किए और आप खोले और आप हमें घर में रहने की इजाज़त दे रहे हो। इससे बड़ा कृपा और आप क्या कर सकते हैं। तो इससे इवान को खुशी लगता है, खुशी महसूस होता है। तो फिर वो लड़की जो जेनेसिस होती है वो दे देती है अपनी फ़ोन इवान को और इवान बोलता है आप यहाँ पर वेट करो, मैं अभी टॉवल्स लाके आ रहा हूँ। जब तक इवान टॉवल्स लेने के लिए जाता है वो लड़की एक दूसरे कमरे को चले जाते हैं। अभी दूसरे कमरे को चले जाते हैं तो जब इवान आता है वो टॉवल्स लेके, तो लड़की बोलते हैं कि क्यों हम थोड़ा अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो इवान हंस देता है। तो वहाँ पे एक लड़की होती है बेल। तो बेल क्या होता है, उसके आँखों में इवान के लिए प्यार जाग उठता है। तो बेल धीरे धीरे इवान को पसंद करने लगती है, पर इवान को ये पहले पता नहीं चलता है। समय के धीरे धीरे बीत जाने के बाद इवान सोचता है कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक कैब बुक कर दूं। तो वो लड़की
अपने आप में कुछ फुसफुस करते हैं। तो इवान उसी समय में लड़कियों के लिए कैब बुक कर देता है। तो इवान उसमें बोलता है कि कैब को आने के लिए 45 मिनट्स बाकी है, आप चिंता ना करो, वो जल्दी ही आता होगा कैब। तो बस और क्या, वो कैब को बुला देता है और लड़कियों का फ़ोन लेके चावल में रख देता है। फिर इवान अपना सिंप्लिसिटी दिखाता है, कैसे वो लड़कियों के लिए चाय प्रिपरेशन करता है और लड़की लोग उसके पास आके चाय पीने लगते हैं और उसे कॉम्प्लीमेंट्स भी देते हैं कि बहुत अच्छा लगा। बस उसके बाद थोड़ा सीन चेंज होता है। यहाँ पे होता क्या है कि लड़की लोग इवान के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। तो जब फ्लर्ट करने लगते हैं तभी इवान को उनका इंटेंशन कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो वो उनसे जितना चाहे उतना दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है। बनाए रखने की कोशिश करने के बाद होता यही है कि जो जेनेसिस होती है वो एक फ़ोटो को देखती है। वो फ़ोटो को देखने के बाद वो बोलते क्या ये आपका वाइफ है? तो वो इवान बोलते हैं हाँ ये मेरा वाइफ कैरन है। तो जो लड़की बेल होती है वो बोलती है तुम्हारा वाइफ इज सो हॉट, यू बी एंजॉयिंग विथ हर डे एंड नाइट। तो इवान बोलता है नो नॉट लाइक दैट, वैसे तो बात कुछ है नहीं, लेकिन ओके शी इज गुड। तो बेल पूछती है क्या आपका शादी का कितना साल हो चुका है? तो वो बोलते हैं, तो इवान बोलता है कि हमें 25 साल हो चुका है। तो बेल बोलती सरप्राइजिंगली हाँ 25 साल हो चुका है और तुम अभी तक एक के साथ अभी तक रहे हो, कोई चेंज नहीं करना चाहते हो? तो इवान मुंडी हिला देता है हंसते। तो इवान बोलता है तुम करते क्या हो? स्कूल स्टूडेंट्स हो, कॉलेज में पढ़ते हो, काम करते हो? तो वो बोलते हैं हम फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं। आप क्या लोगे? मटन, चिकन, बिरयानी, पुलाव, क्या लोगे? और उसके साथ वही बोल बोल के फ्लर्ट करने लग जाते हैं। उनके लड़कियों का हाथ वो इवान के छाती पे धीरे धीरे करीब आने लग जाता है। तो इवान को कुछ फिर इंटेंशन अच्छा नहीं लगता है। फिर वो इवान जितना चाहे उतना दूरी मेंटेन करने के लिए कोशिश करता है। बेल बोलती है कि देखो ये ह्यूमन इंटेंशन है कि उसे हर वक्त चेंजेस चाहिए, वो एक चीज़ के साथ कांस्टेंट लाइफ लॉन्ग रुक नहीं पाती है, कोई भी आदमी रुक नहीं पाएगा। इसलिए मैं भी शादी करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिससे मैं शादी करूँगा वो भी मेरे साथ अकेला नहीं, वो बहुत लड़कियों के साथ सोने वाला है। तो इसलिए मैं जिसे पसंद करूँगा उसके साथ ही शादी करूँगा, वरना और किसके साथ शादी नहीं करने वाला हूँ। तो इससे इवान जो होता है थोड़ा मुंडी हिला देता है और हंस देता है। और तभी इवान बोलता है, अपने फ़ोन को देखता है, फ़ोन को देख के बोलता है कि तुम्हारा कैब आने के लिए सिर्फ कुछ ही समय बचा है। तो फिर क्या होते है, जो जेनेसिस होती है वो बोलती है इवान को क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ? तो इवान कुछ ना सोच के वो बोलता है इवान कि हाँ आप बेफिक्र बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। तो इससे इवान बोलता है हाँ आप जा सकते हो। तो यहाँ से जेनेसिस उठ के चली जाती है बाथरूम में नहाने के लिए। तो इससे बोलता है इवान कि अच्छा आप लोग नहाओ जाओ, मैं आपके लिए गरम गरम कपड़े लेके आता हूँ ताकि आप पहन सको। जेनेसिस तो चली जाती है, लेकिन रुक जाती है बेल, क्योंकि मैं आपको बोला था बेल के आंखों में प्यार था इवान के लिए। तो बेल क्या होता है कि यहाँ पे होता यही है कि बेल ज़्यादा करीब आने चाहती है इवान के पास, पर इवान उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहता है। पर बेल जो होती है उसे कैसे करके करीब ले आती है। फिर बेल बोलती है कि देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें चेंजेस चाहिए, इसलिए भगवान जो डेस्टिनी है वो हम दोनों को मिलाया है ताकि हम लोग जो तुम मुझसे और मैं तुमसे कुछ सीख पाऊँ। और इवान धीरे धीरे वही जाल में फंसने लग जाता है। इवान बोलता है आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी, मैं डेस्टिनी में तो बिलीव नहीं करता हूँ, पर हाँ मैं एक आर्किटेक्चर हूँ, तुम्हें जैसा चाहिए मैं वैसा करके देता हूँ।
तो इवान बोलते हैं, तो बेला बोलते हैं, बेल जो होते हैं वो बोलते हैं, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए बना हूँ इवान और तुम मेरे लिए। और वो दोनों लिप किस करने के लिए पास चले जाते हैं, पर अचानक उबर ड्राइवर का कॉल आ जाता है। तो जब कॉल आ जाता है वो काम पूरा नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे बेल फिर उठ के चली जाती है बाथरूम को नहाने के लिए। तो जब बेल चली जाती है फिर से बाथरूम को नहाने के लिए, तो यहाँ पे उबर ड्राइवर आ चुका होता है और बाहर खड़ा हुआ होता है। तो इससे इवान देखता है कि उबर ड्राइवर बाहर आ चुका है। फिर इवान लड़कियों को दरवाज़ा दस्तक देता है कि दरवाज़ा खोलो, मैं कपड़े ला के आ चुका हूँ और तुम इसे पहन लो। पर लड़की लोग खोलते नहीं है। तो इससे होता क्या है कि इवान को दरवाज़ा को बिना खटखटाए अंदर घुसना पड़ता है, क्योंकि वो खोल नहीं रहे होते खटखटाने के बाद भी। तो वो देख के चौंक जाता है कि वो लड़की लोग नंगे नहा रहे थे। तो इवान इससे शॉक हो जाता है कि क्या कर रहे। तो इवान बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कुछ नहीं, तुम्हें हमें देख के कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दबाने का, कुछ निकालने का, कुछ घुसाने का मन नहीं कर रहा है। तो इवान उसको कुछ इरिटेशन सा लग रहा है कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो छोड़ो कुछ भी नहीं। तो वो बोलते कि ये कपड़े लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम इसे पहन लो और जल्दी से आ जाओ, कैब बाहर खड़ा है। तो वो बोलते हैं कि कैब को थोड़ा समय खड़ा होने दो, तुम्हें क्या है। तो वो लड़की लोग इवान को पकड़ लेते हैं। तो इवान बोलते हैं देखो मैं शादीशुदा इंसान हूँ, ऐसा काम मुझसे ना करो, ना ही मैं करने वाला हूँ। तो क्या होता है, इवान को वो पकड़ लेते हैं और उसका वहाँ पे सीन वगैरह सब निकालना, खोलना, घुसाना, पटकाना और क्या बोलूँ, निकालना सब शुरू हो जाता है। तो इवान बहुत रेजिस्ट करता है कि ऐसे ना करो, पर तब भी इवान गिव अप कर देता है और लड़कियों के हवाले हो जाता है। तो लड़की लोग उसे बहुत कुछ करते हैं। तो क्या होता है कि वो बोलते हैं कि ये हमारा सरप्राइज़ है, तुम्हें हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है, हम तुम्हारे प्यार में बेकाबू हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ कुछ समय बिताओ। तुम्हें कि अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें क्या मज़ा नहीं लग रहा है हमारे साथ। तो बाकी वो गिव अप कर देते हैं और वो लोग थ्रीसम करने लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिसे थ्रीसम पता नहीं होगा वो विकिपीडिया देख ले, या फिर थ्रीसम का मतलब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक सेक्सुअल एक्ट होता है जिसमें एक लड़का दो लड़की, या फिर एक लड़की दो लड़का, या फिर लड़की लड़की लड़की, या फिर लड़का लड़का लड़का, पर 3 होना चाहिए। वो एक सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज हो जाते हैं। तो बाकी वो बाथरूम में वो वगैरह सब जितना भी सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो सब दिखाई देता है, क्या क्या करते हैं और कैसे कैसे मज़े लूटते हैं। पर क्योंकि इवान को ये पसंद नहीं था, तब भी, क्योंकि मैं बोला ना, ये चीज़ ही ऐसा है कि एक बार घुस जाओ तो उसे छोड़ने का मन नहीं क्यों करेगा। तो बस दिन चला जाता है, रात चला जाता है और पता नहीं चलता है कब सुबह हो गया और सुबह हो जाता है। और वो बस इवान को लगता है कि वो लोग चले गए घर से, पर दरअसल वैसा होता नहीं है। जब इवान उठता है तभी देखता है कि उसका वाइफ का मैसेज आ चुका है और इवान उसे रिप्लाई नहीं दे पाता है। तो इवान इससे बहुत दुख होता है कि मैं वाइफ का मैसेज को रिप्लाई ना दे सका। तो वो देखती है कि लड़की वो कमरे में नहीं है। तो वो जाता है घर के अंदर, देखता है तो देखता है कि किचन रूम में लड़की लोग पूरा डर्टी मचा के रखे हैं। खाना पीना, कोका कोला वगैरह वगैरह जितना भी चीज़ है सब गिरा के रखे हैं और ऑल दोज नॉनसेंस थिंग्स दे आर प्लेइंग विद। तो इवान को बोलते हैं, इवान देखो ना यार, हम कितना अच्छे दिख रहे हैं, हम कितना अच्छा खाना बनाए हैं और कल रात को जो हुआ हमें इतना पसंद आया कि हमारा मन ही नहीं भूल रहा है। तो इवान इसे देख के बहुत इसे अफसोस लगता है कि मैंने जो कल किया तो किया, पर ये लोग इतना नाश्ते क्यों मचा के रखे हैं।
तो अचानक इवान गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ से निकलो घर से। और अचानक इवान का वाइफ कैरन का कॉल आ जाता है। तो कैरन बोलती है कि इवान कैसे हो तुम तो टायर्ड सा महसूस कर रहे हो। इवान बोल रहा है कि नहीं, मैं टायर्ड सा महसूस तो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था और ज़्यादा सो लिया। कुछ इसलिए हो गया क्योंकि इवान को वो डिस्ट्रैक्ट करें। इवान के तो वो कैमरा के पीछे आ जाते हैं, फेस कैम के पीछे आ जाते हैं और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने आप को दिखाना चाहते हैं। पर इवान जब इसे पता चल जाता है, इवान अपने आप का पोजीशन चेंज कर देता है और पोजीशन कर देता है गार्डन बगीचा के तरफ पोजीशन करने लग जाते हैं। लेकिन तब भी वो इवान को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं और इवान को डर था ताकि उसे वाइफ को पता ना चल जाए कि ये सब। तो इवान जल्दी से वाइफ का फ़ोन रख देता है और बहुत गुस्सा हो जाता है इवान और चले जाता है रूम के अंदर और बोलता है मुझे अभी तुम लोग जाओ और मेरे घर से निकलो। तो ये दोनों लड़की बोलते हैं कि इवान पागल हो चुका है और उसके साथ मजाक करते हैं। तो वो देखते हैं कि उसका लेफ्ट हैंड जो है अच्छे से काम नहीं करता है। वो लड़की जा नहीं रही होती है। तो क्या होता है कि बेल बोला था ना, उसके आंखों में इवान के लिए प्यार था। तो बेल होती है, बोलती है कि गिव मी अ हग, मुझे थोड़ा कंधे लगाओ, मुझे प्यार दो। कल रात को जो तुमने मेरे साथ किया वो बहुत ही मज़ेदार था। मैं तुम्हारे प्यार में लौटपॉट हो चुका हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें चारों तरफ मज़े लूटना चाहता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे रखो, मेरे पास रहो। मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम जब चले जाते हो। प्लीज़, मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूँ। तो फिर वो लोग चले जाते हैं, वो बेल चली जाती है। बेल को वो एक रूम में अपने दोस्त के साथ लॉक कर देता है। और फिर क्या होता है कि इवान बोलता है मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ और तुम उसमें अपने कपड़े चेंज करके रेडी रहो। मैं तुम्हें जहाँ पे नहीं जहाँ से आए हो वहाँ पे तुम्हें छोड़ दूँगा। पर लड़के लोग वैसे काम नहीं करते हैं। लड़की लोग, जो इवान का वाइफ कैरन थी, वो स्कल्प्टर थी, तो वो कुछ चीज़ बनाई थी। उसके पेंटिंग्स में वो लोग स्क्रैचेस कर रहे थे, उसे तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे। तो इसे इवान को बहुत गुस्सा आया और इवान गुस्से के अंदर बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वहाँ पे जेनेसिस जो होती है बोलते हैं क्यों इवान, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? कल रात को जो तुमने किया वो जो खराब नहीं था? क्या वो गलती नहीं था? क्या तू वो अपने फैमिली से चीटिंग ना किए? तो फिर इतना गुस्सा होने का फायदा क्या है? तो इवान बोलता है कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पर जेनेसिस बोलती है बुलाओ पुलिस को, हम बोलेंगे। तुम, यही तो प्रॉब्लम है मैं इनका। हम लोग खेल खेलते हैं कि तुम नहीं जानते हो, हम अंडर एज है। मैं 18 हूँ और ये 15 है। तो इवान और तो वो बोलती है कि हम लोग आपको उसी केस में फंसा सकते हैं और आपको 20 साल का जेल हो सकते हैं रेप करने के लिए। तो इवान बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो तभी बोल रहे कि तुम हेयर हॉस्टेस थी और ये कर रही थी। तो फिर वो बोलती है कि बोलने में क्या है, वो तो हम एक फिल्म में देख के आए थे, वही बोलती है जो देख के आए। तो वो इवान समझ जाता है कि उन्हें पैसा का ज़रूरत है। तो इवान बोलता है वॉलेट दिखा के, ये लो मेरा वॉलेट, जितना लेना चाहते हो पैसा लेके निकल जाओ घर से। पर इवान के बात सुन के बेला जो होती है गुस्सा हो जाता है। उतने के अंदर, उसी सीन के अंदर चली आती है उसकी थेरेपिस्ट, जो उसके लेफ्ट हैंड को सही कर रही होती है। तो उसका, आप पूछोगे कि उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम है विवियन। तो विवियन आ जाती है उतने अंदर। विवियन बोलती है कि थोड़ा कल के स्टॉर्म के लिए मैं ट्रैफिक जाम था और मैं आ नहीं पाया। तो इससे इवान बोलते कुछ बात नहीं, मेरा हाथ अभी सही हो रहा है, मुझे आपका कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो विवियन कुछ बोलने से पहले जेनेसिस आ जाती है और बोलती है बुढ़िया तुम्हारे ज़रूरत नहीं है इवान को, मैं अकेला हूँ इवान को संभालने के लिए। तो इससे, क्योंकि वो विवियन जो होती है
किसकी दोस्त होती है? वो कैरन की दोस्त होती है, जो कि इवान का वाइफ है। तो गुस्सा में देखता है इवान को और इवान को बोलता है, हैव नेवर एक्सपेक्टेड, मैं कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता तुम अपने बीवी को धोखा देने में ट्राई। तो इवान उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर क्या करे ना, वो समझा ही नहीं पाता है। और वहाँ पे विवियन गुस्सा हो जाती है और इवान बहुत दूर से गुस्सा हो जाता है। और क्या होता है कि इवान चले जाती है वो लड़कियों के पास कि क्यों वो लोग वैसे किए। तो जेनेसिस जो होती है वो बोलती है, क्यों तुम्हें उस बुढ़ी अम्मा के साथ खेल खेलना था क्या? तो वो और गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर वो लोग उसे और गुस्सा करवाते हैं। फिर वो जेनेसिस का गला पकड़ लेता है और पुलिस को फोन करने लग जाता है। तो जेनेसिस यहाँ पे मान जाती है और बोलती है, ठीक है तुम एक काम करो, हमें हमारा घर छोड़ के चले आओ। तो विवियन उससे बोलता है चलो ठीक है। तो इवान को लगता है चलो सब कुछ समाप्त होने लग रहा है। तो इवान उन्हें कार में लेके ड्रॉप करने ले जाता है। तो जब ड्रॉप करने ले जाता है तो फिर क्या होता है कि इवान उन दोनों लड़की को लेके चले जाता है कार में उन्हें ड्रॉप करने के लिए। तो वो लोग एक जगह में उतर जाते हैं और बोलते हैं ये मेरा घर है और तुम क्या पसंद नहीं करोगे मेरे मम्मी के साथ मिलने के लिए, मेरे घर के अंदर आने के लिए? तो इवान वहाँ से मुंह फुला के चला जाता है और उन्हें देखता नहीं। और इवान क्योंकि वो एक अच्छा फादर है, एक लॉयल फादर है, एक लॉयल हस्बैंड है, तो वो अपने घर को क्लीन करने लग जाता है। उसका किचन सिंक्स, वो किचन में जो जो सब डस्ट फैला रखा था, वो जो बाथरूम में सब कुछ हुआ रखा था, उसे सब काम सब साफ करने लग जाता है। फिर क्या होता है कि वो फिर से अपने आर्किटेक्चरल काम करता है और अचानक रात को ये होता है कि हाँ, उसके पहले वो एक मेडिसिन का गोली लेके रहता है। उसे लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, पर मेरा दोस्त वैसा कुछ खत्म होने नहीं लगता है, बल्कि वहाँ से तो शुरू हो रहा है। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, पर वो जब आर्किटेक्चरल काम कर रहा था तभी अचानक उसका फैमिली फोटो गिर गया। तो वो जब देखने लगा कि क्या गिरा, तो वो नीचे झुक के फैमिली फोटो को देखते देखते उसके पीठ में, उसके मुंडी में जेनेसिस ने जोरदार हमला किया और वहां पे इवान बेहोश हो गया। अभी उसके बाद दिखाई देता है कि जेनेसिस जो होती है वो इवान को बेड में उसका हाथ और पांव बांध देता है। इवान इससे बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने हाथ और पाँव को छुटकारा नहीं दे पाता है। और वहाँ पे जेनेसिस मेकअप लगाती है और अचानक बेल आ जाती है और बेल बोलती है, और बेल जो होती है वो इवान का बच्ची का स्कूल ड्रेस पहन रही होती है और जो अंडरवेयर होता है वो भी उसकी बच्ची का ही पहन रही होती है। तो वो इवान को जाके देखता है और बोलता है कैसा लग रहा हूँ मैं। तो फिर अचानक वो अपना अंडरवेयर भी दिखा देती है इवान को, और इवान जो होता है उसे बहुत गुस्सा लगता है। वो बोलते है क्या नॉनसेंस काम कर रहे हो तुम मेरे साथ, और ये क्या क्या कर रहे हो। तो वो अंडरवेयर उसके मुंह में फेंकती है। तो फिर क्या होता है, वो बोलती है देखो मेरा पिछवाड़ा कैसा दिख रहा है। तो इवान को घिन आती है उन लड़कियों के ऊपर और बोलती है तुम लोग कितना साइको हो, कितना पागल हो। पर लड़की बेल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लड़की बेल बोलती है मैं तुम्हें इवान बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपना होने देखना चाहता हूँ। पर इवान इससे बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। फिर अचानक होता है कि इवान का वाइफ कैरन का वीडियो कॉल आ जाता है। तो जब वीडियो कॉल आ जाता है तो वो लड़की लोग क्या होते हैं कि बोलने लगते हैं कि अगर तुम हमारे बात ना माने, ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि अगर ना माने तो हम तुम्हारा पेनिस और मेरा मुंह में जो लगा लिपस्टिक तुम्हें वाइफ को दिखा देंगे। तो इवान इससे डर जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करो, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए
तैयार हूँ। तो इससे बेल बहुत खुश हो जाती है और बेल क्या होती है कि बेल इवान के ऊपर चढ़ जाती है और चढ़ जाने के बाद इवान के साथ बेल रेप करती है। रेप जब करती है इवान के साथ तो जो बेल की दोस्त जो जेनेसिस होती है उसे अपने इवान के मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेती है। पर जब रेप का सीन एक्सेस हो जाता है, जब वो ज़्यादा अपने लिमिटेशन में पार कर देती है, तो इवान गुस्से के मारे वो पट्टी वगैरह जो उसके हाथ में लगा था वो कैसे भी करके वो उसे निकाल देता है और बेल को धड़ाक से पटक देता है ज़मीन पे और वो चले जाता है जेनेसिस को पकड़ने के लिए। और जेनेसिस का जब वो गला पकड़ने के लिए जा रहा होता है, जेनेसिस फॉर्क के चम्मच में कुछ खा रही होती है फ्रूट्स, और क्योंकि जेनेसिस को पता था कि उसका लेफ्ट हैंड वीक है, वो लड़की जेनेसिस उसे वही जगह ही मारा जिसमें इवान को बहुत दुखा। और क्योंकि इवान बेहोश हो गया जब वो वहाँ पे उसके लेफ्ट हैंड में वो फॉग घुसा दिए, तो इवान क्या होता है कि बेहोश हो जाता है। तो बेहोश हो गया तो वो लड़के लोग उसे बांध दिए एक वायर में और वहाँ पे उसके साथ एक कुछ शो करने लगे। वो जो बेल थी जो कि आप देख रहे हो, एक झिलमिल ड्रेस में, एक अट्रैक्टिव ड्रेस जो कि आँख को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो बेल होती है। बेल को जेनेसिस बोलते हैं कि आप एक काम करो बेल, उसके कान में ईयरफोन डाल दो। तो बेल वही करती है जो जेनेसिस बोलती है। उसके बाद क्या उसे कुछ सवाल पूछते हैं। अगर सवाल का वो गलत जवाब दिया या कुछ नहीं बोला तो वो डीजे से वो उसके कान को जोर से साउंड को वॉल्यूम बढ़ा देते थे और इससे इवान चिल्लाता था और उसे सच बोलने के लिए या फिर कुछ बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और वो कुछ भी बोले, अगर वो गलत होता था तो उससे वो बहुत टॉर्चर करते थे। फिर ऐसे ही पूछते जब लिमिटेशन एक्सेस हो गया तो ये होता है कि बेल मना कर देती जेनेसिस को ऐसा ना करने के लिए। अचानक उसी वक्त लुइस जो कि कैरेन, इवान का वाइफ जो होती है कैरेन का असिस्टेंट होता है लुइस, मैं आपको पहले भी बता चुका था। तो वो लुइस आ जाता है घर को अपने स्कल्पचर्स वगैरह को म्यूजियम तक, स्कल्पचर्स जो होते हैं, जो मूर्ति है उसे पहुंचाने के लिए म्यूजियम। तो वो आ जाता है तो वो लड़की जो होती है जेनेसिस, वो इवान का फ़ोन को लेके ले जाती है और बोलती है और वहाँ पे मैसेज कर देती है किसको, लुइस को, कि इवान खुद को बता कि मैं घर में नहीं हूँ, मेरा एक कज़िन्स है, वो कज़िन्स जो है वो घर में है, उनसे तुम वो स्कल्पचर्स वगैरह ले जाना। तो जेनेसिस डोर ओपन करती है और लुइस से मिलती है और फिर लुइस अंदर घुसता है। लुइस अंदर घुस के देखता है कि जेनेसिस बोलती है कि हम लोग ऐसे कपड़े पहने हैं क्योंकि हम लोग एक वीडियो शूटिंग कर रहे थे घर के अंदर। तो लुइस जब स्कल्पचर्स लेने की बारी आ जाता है तो लुइस देखता है कि स्कल्पचर्स से खून निकल रहा है। तो वो लड़की को ऐसे देखते हैं तो वो लड़की को बोलते हैं, मैं तुम्हें तो पहले से देख के पता चल गया था कि तुम लोग वैसे ही कैटेगरी के लोग हो, क्योंकि जो कैरेन होती है जो कि इवान का वाइफ होते हैं उनका कोई कजिन्स थे ही नहीं, तो तुम कहाँ से पैदा हो गए हो। तो फिर वो जेनेसिस जो होती है वो भी लुइस के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। तो जब फ्लर्ट करने लग जाती है उसकी चाल लुइस के ऊपर लेकिन पड़ता नहीं है और लुइस को पता चल जाता है कि ये सब यही हरकत है और उस बोलते हैं मैं ऑफलाइन हूँ, ऑनलाइन नहीं, और हाथ ये छोड़ मेरा। जब तक
जब लुइस पहले आता है ना, तो वो क्या होता है, वो अस्थमा में सफ़र होता है, इसलिए वो एक इन्हेलेटर लेता है ताकि उसका ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम जो है, जो वो अस्थमा प्रॉब्लम है, वो ना हो जाए। तो उससे जेनेसिस देख लेती है और फिर क्या, जब वो फ्लर्ट करने लग जाता है लुइस को, और जब वो चलता नहीं है उसके ऊपर, तो वो कोई चिल्लाता हुआ आवाज़ कोई रूम के अंदर आता है। तो चिल्लाने की आवाज़ जब आता है रूम के अंदर, तो वो अंदर जाके देखता है कि इवान बांधा गया है रस्सी में, एक पाइप में बांधा गया है। उसे खोने लग जाते हैं, पर वो क्या खोले, वो चले जाते हैं पहले वो दोनों लड़की को संभालने के लिए। पर उन्हें बहुत बार इवान बोलता है कि देखो, तुम जैसे सोचे वैसे वो है नहीं, बहुत खतरनाक है। पर वो सुनेगा क्या, वो तो उन्हें डील करने के लिए चलेगी। और इवान क्या हुआ, वो लुइस जाते जाते वो लोग क्या कर रहे थे कि जो स्कल्पचर्स था जिसे लुइस म्यूजियम पहुंचा था, उसे काटने, खरोचने, तोड़ने लग जाते हैं। इसे लुइस देख के बहुत गुस्सा आ जाता है और लुइस को अस्थमा अटैक आ जाता है। तो जेनेसिस जो होती है वो बोलती है, क्या तुम इनहेलेटर खोज रहे हो, क्या तुम इनहेलेटर ढूंढ रहे हो? तो वो बोलता है कि हाँ, ये देव तुम्हारे पास कैसे आ गया। तो उसके साथ वो इनहेलेटर से कैच खेलते हैं और लुइस वहाँ पे ही मर जाता है। तो इवान बोलता है, तुम कितना खराब लोग हो, एक आदमी को मार डाले। तो इवान के आगे ही लुइस को उन्होंने एक मूर्ति में परिवर्तन कर दिए। उसके आप देख पा रहे हो कि उसके मुंह में कुछ पेपर्स लगा है। वो पेपर से उसका बॉडी को कवर करके उसके ऊपर क्ले डाल के उसे अपने सही ठिकाने में पहुंचा देते हैं, स्कल्पटर एक मूर्ति बना के। फिर क्या, वो जो बेल होती है, बेल फिर क्या होता है, बेल जाती है किसके पास, इवान के पास। बेल इवान के पास जाके इवान से पूछता है कि क्या ये जो फोटो देख रहे हो ये तुम्हारा फैमिली है? तो वो बोलता है, हाँ ये मेरा फैमिली है और इससे तुम्हें क्या लेना देना। तो वो बोलती है बेल कि छी, ऐसा फैमिली कि कल रात को तुमने इतना गलत काम हमारे साथ किए, तो बोल रहे हो ये मेरा फैमिली, फिर इतने गर्व से। फिर वो फोटो में वो थूक देती है। तो जेनेसिस होती है कि जो अपने परिवार के साथ ऐसा किया हो उसे क्या सजा होना चाहिए। तो इवान कुछ नहीं बोल पाता है, तो जेनेसिस बोलती है मौत का सजा होना चाहिए, बस। और क्या, वो लोग जेनेसिस और जो बेल होते हैं वो लोग गार्डन को चले जाते हैं इवान के, और वहाँ पे एक गड्ढा खोलने लग जाते हैं। एक बड़ा सा गड्ढा खोलने लग जाते हैं। फिर वो क्या होता है कि वो जेनेसिस और जो बेल होते हैं वो लोग एक गन पॉइंट में उसे गन दिखा के बोलते हैं कि यू हैव ओनली 3 minutes टू हाइड। तुम्हारे पास 30 सेकेंड है, 3 मिनट बोल दिया, 30 सेकेंड है छुपने के लिए। जहाँ छुपना है छुप जाओ, क्योंकि जितना जल्दी छुपोगे तुम्हारा जान उतना जल्दी बचेगा। तो इवान छुपने लग जाता है, पर क्या करे, वो उसका प्लान कामयाब नहीं होता है और वो पकड़ा जाता है इवान गन पॉइंट में। फिर क्या होता है कि इवान के साथ वो खेलने लग जाते हैं। उसका जो बड़ा चूल है, जो लंबा चूल है, वो लंबा चूल को वो काटने लग जाते हैं और इवान कुछ इस तरह दिखता है। तो फिर सुबह हो जाता है और इवान को वो लोग सुबह के 6 बजे होने के बाद इवान को वो बांध लेते हैं। उसे पकड़ने के बाद उसे बांध लेते हैं, उसे गड्ढे में वहीं पे जाके गिरा देते हैं। इवान अपने प्राण का भीख मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। पर वो लड़की कहाँ माने, उसे वही गड्ढे में गिरा देते हैं। पर उसके सारे बॉडी को कवर कर देते हैं एक्सेप्ट उसका हेड, और उसके मुंह में एक पट्टी बांध लेते हैं। फिर बोलते हैं कि हाँ मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, एक शर्त में, जो तुम हमारे साथ किए हो वही तुम अपने पत्नी को बता देना। तो इवान बोलता है कि
ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वो बता दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। तो वो इवान के वाइफ को कॉल करते हैं, कैरेन को, और कैरेन को इवान जब तक बोले वो वही मौका उठा के वो कैरेन को बोलते मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। पर तब तक जेनेसिस जो होती है, जो फ़ोन पकड़ती है, वो तब तक काट लेती है और इवान के ऊपर दोनों मिलके हंसते हैं। तो जेनेसिस एक बड़ा छोटा सा मूर्ति लेके इवान के सर पे कचाटने वाली होती है या फिर मारने वाली होती है, और 1 इंच के अंदर उसका सर और फ्लोर के 1 इंच के अंदर वो मूर्ति जो होता है वो इवान के हेड पे नहीं लगता है, और वही इवान रोने लग जाता है, और वही देख के वो लड़के लोग हंसने लग जाते हैं इवान के रोंदरू चेहरा देख के। फिर क्या होता है कि वो 2 लड़की बोलते हैं खुद तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें कभी नहीं मारने वाले थे, ये तो बस हम एक खेल खेल रहे थे, अभी तुम्हारा खेल खत्म हुआ, हम एक नया बंदा को देखने वाले हैं। तुम लोग में, वो लड़की फिर बताती है, तुम लोग में प्रॉब्लम क्या है पता है? कि तुम लोग का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग मर्द जो हो एक ऐसा इंसान हो तुम लोग कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा नेचर कभी चेंज नहीं होगा। हम लोग ये सब काम बहुत लोग के साथ करने लग जाते हैं, और मिस्टीरियस चीज़ ये है कि कोई भी आज तक ये मना नहीं किया है तुम लोग कैसे कैरेक्टरलेस इंसान हो, यही बोल के वो लोग हंस के चले जाते हैं। हाँ, मैं आपको बोला था जब बेल जो होती है वो इवान को रेप करने लग जाता है, वो वहाँ पे जेनेसिस उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है, वही रिकॉर्डिंग वो फेसबुक में छोड़ देते हैं लाइव। तो इवान जो होता है बहुत मुश्किल से अपने हाथ को निकालने लगता है। तो फिर इवान जो होता है अपने बहुत मुश्किल से वो जमीन के अंदर से अपना हाथ निकाल रहा होता है, और हाथ निकालने के बाद वो सोचता है कि उसे वो डिलीट कर दे, पर क्या होगा है कि मजा तो तभी है कि वो उस पोस्ट को लाइक कर देता है, और जब लाइक कर देता है सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बोला था ना कि वो लड़की यही बोल रहे थे, हाँ वो लड़की ये बोल रहे थे कि सब मर्द का प्रॉब्लम एक ही है कि कोई भी सेक्स करने से मना नहीं करता है, चाहे कितना भी शादी कर ले, यही प्रॉब्लम होता है। जो फिल्म में दिखा रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ इधर से, तो बस वही मैं बोल रहा था जो वहाँ पे बोल रहा है। तो वो बोलना चाहता है कि सही कर्म करो। तो फिर छोड़ो, तो फिल्म में क्या होता है कि मॉन्की को लेके, मॉन्की होता है कुत्ता, कुत्ता का नाम मॉन्की होता है, तो वो जेनेसिस और बेल उसे लेके चले जाते हैं, और वहाँ पे इवान जो होते हैं वो रोते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे हॉलीडे वीकेंड खत्म करके पहुँच जाती है जेनेसिस, सॉरी यहाँ पे पहुँच जाते हैं कैरेन अपने बच्चों को लेकर। तो बच्चे बोलते हैं कि पापा वाज एंजॉयिंग ए पार्टी, सुपर पार्टी। तो यहाँ पे घर इतना बिखरा था, सब कुछ टूटा फूड़ा फाड़ा, क्या ये पार्टी था? कैरेन का मुंह देख के इतना हंसी लगता है, उसे वो पूरा चेंज हो जाती है, वो सोचते क्या बदतमीज इंसान है। उनका जो बेटा और बेटी है वो भी चौंक जाते हैं पापा का हरकत देख के। तो बस और क्या दोस्तों, यहाँ पे स्टोरी को खत्म होना था। तो यारो, जब लास्ट को जाने के टाइम था, आप जानते हो मैं हर वक्त मोरल कंधे करता हूँ, तो यहाँ पे आप पूछोगे कि मोरल बोलना क्या चाहते हैं ये मूवी में। तो यहाँ पे जो होता है कौन, इवान एक लॉयल, एक रिस्पेक्टफुल मैन होता है, एक हस्बैंड होता है और एक पापा होता है। वो हर वक्त अपना डिग्निटी अपने सर के ऊपर रखता है और हर वक्त प्राइड के लाइफ जीता है। पर होता क्या है कि वो टेम्पटेशंस में गिर जाता है, और टेम्पटेशन में जब वो गिर जाता है तब वो कैसे अपने खुद रास्ता बना देता है, खुद अपने लिए गड्ढा खोद देता है।
इस फिल्म में ये बोलता है कि आप चाहे जितना भी अच्छे क्यों ना हो, अगर टेम्पटेशंस को कंट्रोल ना कर पाए तो इवान के सिचुएशन में ही गिर जाओगे। और इवान का जो सिचुएशन है, तो आप मुझे ये बताओ कि इवान का जो सिचुएशन था, उसे जो पनिशमेंट मिला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या वो जस्टिफाइड था। हाँ तो यारों, तो और एक बार भी ये बता दूं कि ऐसे गलत कामों में ना इंडल्ज होना और अपने आप को 99.9999% अच्छे होने की कोशिश जरूर करना। देखो, जैसे हम सांस लेते हैं उसे सांस भी छोड़ते हैं, इसलिए पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी आते ही रहेगा, पर ज़्यादा क्या आएगा कम क्या जाएगा वो भी आपको जानना जरूरी है। तो इसी के साथ मैं अंकित आज मूवी टॉक से विदाई लेता हूँ, और आपको ये सब सुनने के लिए और मोरल्स बताने के लिए मैं बहुत ही इच्छुक था, और इसके साथ मैं विदाई लेता हूँ। मैं अंकित, और आप सुन रहे थे मूवी टॉक्स। सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार में बोलते सत श्री अकाल, सायोनारा एंड ऑल ऑफ दिस। थैंक यू, लॉट ऑफ लव, थैंक यू एंड ऑल, थैंक यू।